घम घर के गमलों में घर के गमलों में नाक फणी लग गई, उसे फेंकिए राज रानी लगाइए। घर के गमलों में नाक फणी फल गई, उसे हटाइए और राज रानी लगाइए। दिलों में वासना पल गई, उसे हटाइए और साधना की सुंदर कलियां लगाइए। साधना की सुंदर कलियां लगाइए। आज भौतिकता के त्योहार मनाते हो, आज रक्षाबंधन के दिन कसम खाइए अपने देव सास गुरु के लिए सब कुछ बाजी पर लगाइए, बाजी पर लगाइए। यदि रक्षा का भाव नहीं, यदि रक्षा का भाव नहीं तो रक्षाबंधन कैसा है? उत्सव या त्योहार नहीं, ये तो नाटक जैसा है। गुरुओं पर उपसर्ग आज भी रूप बदल कर होते हैं, देखी अनदेखी कर देते, मन ही मन में सोते हैं। मंदिर की रक्षा में कायर, प्रतिमाएं चोरी होती, फिर भी हम पुरुषार्थ न जगता, कैसी करनी पर रोते। जिनवाणी है हाय लुट रही, कैसा हम उपयोग करें? मनमानी कथनी करने से कैसे हम शिव नारी बरें? हम तो मन भर खाते हैं, नींद की चैन सो जाते हैं, पर देखो कई मनुष्य टुकड़ों टुकड़ों को तरसाते हैं। रक्षाबंधन पर्व मनाना, हमारे आचार्य गुरु सन्मत सागर जी ने ये कविता लिखी है, तो लिखते हैं रक्षाबंधन पर्व मनाना सन्मति तभी सफल होगा, करुणा सम कर्तव्य जगे तब। रक्षाबंधन तब होगा, करुणामय कर्तव्य जगे तब रक्षाबंधन ये होगा। रक्षाबंधन की कथा हर साल सुन लेते हो। 700 मुनियों पर उपसर्ग दूर किया, किसने दूर किया? कभी घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने, और धर्म को बदनाम कर दिया आपस के नारों ने। हम धर्म भी यदि लड़ेगा तो अधर्म क्या करेगा? धर्म के नाम पर 2500 वर्षों में हमने 15 करोड़ लोग मारे, 15 करोड़ लोग मरे हैं। अंग्रेजों का शासन हुआ तो मात्र 5 करोड़ लोग मरे। आप सोच सकते हैं, धर्म के नाम पर 15 करोड़ लोग मरे, फिर भी हम रक्षाबंधन मनाते चले आ रहे हैं। आज ये रक्षाबंधन मात्र रक्षाबंधन नहीं, बंधनों से मुक्ति का पर्व हो जाए। क्योंकि बंधन, बंधन ऐसा हो कि बंध ना हो, समझ गए? बंधन ऐसा हो कि बंधन ना हो। इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। क्योंकि कहते हैं अभी इनका बंधन करो, एक दिन तुम भी बंधन के योग हो जाओगे, तुम भी बंधना के योग हो जाओगे। इनका बंधन करोगे तो तुम्हें बंध नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, कुछ बंधन होते हैं जो महोत्सव हो जाते हैं। आपको हथकड़ियाँ पड़ लें तो मातम हो जाता है, और गठबंधन हो तो बैंड लेकर आते हो। आपको साली जूता छिपाए तो नेग मिलता है, और तुम किसी का जूता उठा लो तो जूते ही जूते पड़ेंगे। ध्यान रखना, त्योहारों का मतलब है एक दिन त्योहार क्या मनाना। एक दिन यदि साल में त्योहार मनाते हो, समझ लेना कि जो 364 दिन बीमार रहा हो, वो एक दिन उछल कूद मचाए तो उसकी नौटंकी होगी। हम भी एक दिन रक्षाबंधन मना लेते हैं। हमारे आज मुनिराज कहीं से निकल जाएं, हमें बहुमान नहीं आता है कि जिन शासन की शान निकल रही है। क्योंकि समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं इसमें योन्नते थी धर्म स्थान गर्विता सया, सोचते थी धर्मात्मीयम न धर्मो धर्म कई बिना। धर्मात्मा पर धर्म जीवित रहता है। ये देह में आपकी आत्मा दिखती है, और हमें दिगंबर मुद्रा में, हमारी प्रतिमाओं में, हमारे जिन शासन के सूत्रों में हमें रक्षा सूत्र। हमारे एक जैन शासन ऐसा है जो कहता है कि सिर्फ मेरा भला नहीं। आप रोज शांति विसर्जन में पढ़ते हैं कैसा कि सब राजा न्यायवान हो, प्रजा सब सुखी हो, कभी भी दुर्भिक्ष नहीं पड़े, अकाल नहीं हो, चोरी नहीं हो, मारी नहीं हो, कीड़ा नहीं लगे, कोई
क्या कहते हैं, समय समय पर सब कुछ हो, कभी किसी प्रकार का कोई भय नहीं हो, आतंक नहीं हो, एक जैन शासन कहता है। और जैन शासन ऐसा है जो जीव मात्र की रक्षा की बात करता है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के प्राणी की चारों गतियों के जीव को निकाल कर सही रक्षा कर देता है, स्वास्थ्य सुख में पहुंचा देता है। और ये रक्षाबंधन पर्व मात्र भाई बहन का बना लिया। लोग कहते हैं घर में कि बेटियों की रक्षा करो, बाप बेटी की रक्षा करे, फिर पति रक्षा करे, फिर बेटे रक्षा करें। हमने कही हद हो गया, एक ही लोगों पर जिम्मेदारी दे दी। क्यों? माँ बेटी की रक्षा नहीं कर सकती है, बहन बहन की रक्षा नहीं कर सकती है, जेठानी देवरानी रक्षा नहीं कर सकती है, पत्नी पति की रक्षा नहीं कर सकती है। हमारे यहाँ कितनी पत्नियों का नाम आया है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन मर्दों की कहते हैं कीमिया देखो, वहाँ भी मर्दानी यानी मर्दों की जैसी लड़ी। अरे वो अपने आप में पूर्ण है। आपको पता है कोई पुरुष हाथ पकड़ ले तो पत्नी खुश होती है कि आपने मेरा हाथ थाम लिया, और कोई पत्नी कह दे अपना हाथ दे दो, मैं तुम्हें हाथ दूंगा क्या? अजीब बात है। अरे दो पहिए जीवन की गाड़ी के, सम्मान दो और सम्मान लो, क्योंकि पत्नी वो है जो तुम्हारे धर्म में तुम्हें आगे चलाकर जीव रक्षा करती है, आहार दान की परंपरा चलाती है, तुम्हारी संतति को चलाती है, और संतति नहीं चलाती है, तुम्हारे सनातन धर्म को चलाती है। 18,000 वर्ष तक तुम्हारी संतान के द्वारा धर्म रक्षा होना चाहिए। लोग पूछो क्या बनेगा, बोले इंजीनियर डॉक्टर अफसर, और बोले बहू कैसी लाएगा? हमने कहा तुमसे पूछने आएगा। अरे आजकल तो अपने आप ले आएगा। लोग कहते बहू आ जाएगी तो गरमा गरम रोटी देगी। हमने की रोटी देगी या खरी खोटी देगी तेरे मुकद्दर की बात है, ध्यान रखना। अब तो तुझसे बोल रही है, यही बहुत गनीमत है। सब महिलाएं बहू लाने के पहले माइंड सेट करके रखना कि वो बोल चाल अच्छा बना रहा है, यही गनीमत है। उसमें सास वाला रुतबा मत चलाना, क्योंकि आज जड़ में ही खोखल जहर है। बच्चों को इतना लाड़ देते हो, इतना लाड़ देते हो, बच्चों को तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, तू कैसे क्या चाहिए। हमने कहा इतनी फरमाइश से पूरी करोगे तो वो क्या तुम्हारी फरमाइश से पूरी करेगा? इतना लायक मत बनाओ कि तुम्हें नालायक समझने लगे। और मैं ये नहीं कहती कि पढ़ाओ लिखाओ नहीं, लेकिन कम से कम हमारी प्रकृति संस्कृति की शिक्षा भी दो। आज रक्षा बंधन नहीं है, आज पर्यावरण की रक्षा करना है, जल की रक्षा करना है, संस्कृति की रक्षा करना है। आज क्या सुरक्षित बंधन है? हमारे यहाँ पहले 4 हाथ पर पानी निकल आता था, ये विज्ञान का विनाश देखो, आज 400 हाथ पर पानी नहीं आता है। हमारा आदमी सिंगल रोटी खाता था, भारत का आदमी, और 40 किलोमीटर चला जाता था। अब डबल रोटी खा रहा है, 4 किलोमीटर नहीं जा पा रहा। आप सोच सकते हो, हमारे यहाँ ब्रेन का युग था। हमारे बुजुर्ग आज भी 40 और 40 का गुणा भाग उंगलियों पर लगा लेते हैं। आज का पढ़ा लिखा बच्चा 2 और 2 को जोड़ना हो तो कैलकुलेटर ढूंढता है। इसको विकास कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आज रक्षाबंधन है, आप सब संकल्प लेना, आपकी रक्षा हो जाएगी, दुखों से रक्षा हो जाएगी, आपकी सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। ये धागा धागा नहीं है। आप सबको पता है जब जरासंध को मारा था कृष्ण ने, उस समय किसी प्रकार से चक्र में थोड़ा सा उंगली में कट लग गया था। द्रौपदी ने परवाह नहीं की थी, अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर कृष्ण के हाथ में बांध दिया था, और वो एक धागा, एक साड़ी के किनार का टुकड़ा क्या चीर बढ़ा दिया कृष्ण ने। आप ध्यान रखना, चीर बढ़ा दिया। जहाँ बड़े बड़े भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब बैठे रह गए, 5 पति बलशाली, उफ नहीं निकली, कोई रक्षा नहीं कर सका, तब भाई रक्षा करता है। कृष्ण ने भाई बनकर रक्षा की। आप लोग पता है, जब ससुराल वाले ठुकरा दे, जेठ जिठानी ठुकरा दे, पति ठुकरा दे, तब भाई रक्षा करता है।
और भाभियों को चाहिए कि उन्हें कोई अपना घर भी तो देखो, आप उसी को देखोगे। अरे बेटियां वे होती हैं, कुलवंती नारियां वो होती हैं जो अपने परिवार की रक्षा का संकल्प लेकर जाती हैं कि ये परिवार से ज़्यादा उस परिवार का ख्याल रखूंगी, उस परिवार की आन शान मान मर्यादा पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। ये नारियों का, कुलवंती नारियों का है। और जो कुलक्षण नारियां होती हैं उनके लक्षण तो आपको पता ही है, रोज मीडिया पर देख ही रहे उनके लक्षण। तो हमारी आज पश्चिम की सभ्यता हमें धारा में नहीं, हमें धारा को नीचे ले जा रही है। तो आप सब समझ रहे हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना है, हमें जल की रक्षा करना है, हमें संस्कृति की रक्षा करना है, हमें जिन शासन की रक्षा का संकल्प उठाना है। आज लोग कहते हैं कि बहन नहीं हो तो बुरा लगता है, कोई कहते हैं भाई नहीं हो तो बुरा लगता है। हमने कही जिनकी बहनें नहीं हो हम सब की बहन हैं। हमने एक दरवाजे को छोड़ा, एक दो भाई को छोड़कर हजारों लाखों भाई हमारे हो गए। तुम जरा दिल को बड़ा करके देखो, कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा, कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा, और सब कुछ छोड़ दोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तालियां भी ऐसे बजा रहे जैसे दो चार जिंदा बैठे। तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है, और मरी मरी सी तालियां जो वो बजाते हैं जिनके जीवन में गम ही गम होता है। तुम लोग कैसे बैठे रहते हो, तुम्हें देखकर लगता है कहाँ बोल रहे हैं। अब बंद भी हो जाओ, क्योंकि भारत के त्यौहार कई प्रकार के होते हैं, राजनीतिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। लेकिन ये रक्षा का त्यौहार सिर्फ आज रक्षा का त्यौहार नहीं है, आज जीवन सुरक्षा की शाश्वत रक्षा का त्यौहार है। आज श्रेयांसनाथ भगवान के क्या है, निर्वाण दिवस है। हम सब जीवन को काट रहे हैं, उन्होंने कर्मों को काटा था। हम जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, उन्होंने जीवन को निर्वाण तक पहुंचाया था। हम मकानों का निर्माण कर रहे हैं, रोज देखिए सड़कों का निर्माण हो रहा है, मकानों का निर्माण हो रहा है, हॉस्पिटलों का निर्माण हो रहा है, बीमारी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही। लेकिन आप सबसे यही कहूंगी कि वास्तव में जिन शासन की शान आन बान बढ़ाना है, हमें जिन शासन के सूत्रों को अपनाइए। वास्तव में जितना पैसा प्रति घंटा 1,60,00,000 रुपया भारत का भी प्रति घंटा शासन शस्त्र और सैनिकों पे खर्च हो रहा है। काश संस्कार पर हुआ होता तो युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर देश ये रक्षा के सूत्र को अपनाए। मैं ये नहीं कहती हूँ, आपको पता है रक्षाबंधन आदि कब हुमायूं को कर्णवती ने राखी भेजी थी, क्यों? क्योंकि आप सबको पता है अत्याचारियों से रक्षा के लिए। और एक नहीं कई दृष्टांत आते हैं जो अपने जिन शासन में आता है कि विष्णु कुमार मुनि ने 3 पग जमीन मांगी थी। और किससे मांगी थी? आप सोच सकते हैं, पहले तो घर के भाई पदम ने तो राज्य दे दिया था, और किस अहंकारी बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में होती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। जिन शासन की अवहेलना करने वालों का परिणाम बहुत खतरनाक होता है। आप सबको पता है, अभिमानी 4 मंत्रियों ने मुनिराजों का अपमान किया। एक मुनिराज से अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने शास्त्रार्थ में हरा दिया। और आपको पता है हारा हुआ आदमी हम सब जिंदगी से हारे हैं, क्योंकि हर जगह से जीत जाता है, लेकिन आदमी एक जगह ऐसी जहाँ से स्वयं हार खरीद लाता है। आपको पता है, सोनार की दुकान से हार खरीद लाते हो और फूल वाले के यहाँ से हार खरीद लाते हो, और वरमाला में हार ही पहनाते हो। लोग कहते हैं लड़के से अकड़ जा अकड़ जा, हमने कहा अकड़ नहीं जा, ससुर के पैरों में पड़ जा, कि तुम्हारे बिना मकान फैक्ट्री सब बना सकता था, लेकिन घरवाली के बिना घर नहीं चला सकता था। ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं कि हमारी बहुत से बोलने की जरूरत नहीं है, कितने लोगों ने इसने भारत पर शासन किया आप सब जानते हैं, और कैसे कैसे अत्याचारी बलात्कारी लोग थे। उनकी
रक्षा के लिए हमें भाई बहनों को एक सूत्र बांधना पड़ा। ये पवित्रता का प्रतीक है, ये आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये नर और नारी में एक परम आत्मा की उत्पत्ति हो सके उसका संकल्प सूत्र है। किसी को भी भाई बोल दो, समझ लीजिए वो आपको गलत नज़र से नहीं देखता है। लेकिन मैं बहनों से भी आज कहूँगी कि अपने पहनावे पर ख्याल कीजिए और मंदिर में ऊट पटांग कपड़े पहनकर मत आओ। एक साड़ी में सुंदर सजी धजी पर्दे में एक महिला को खड़ा कर दो और एक ऊट पटांग कपड़ों में खड़ा कर दो, कौन सुंदर लगेगी आप सब जानते हैं। तो सिर्फ मुझे समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। बादवाना यार शख्स को दरकार है, बादवाना यार शख्स को दरकार है। वही मेहरबा शहंशाहों सहाय का दरबार है, ये मेहरबा शहंशाहों सहाय का दरबार है। आप सिर्फ आज सिर्फ रक्षा सूत्र और रूमाल नहीं ले जाएंगे, रूमाल के साथ श्वेतांबर दिगंबर 13 पंथी 20 पंथी इन पंथी मत लड़ो। हम लड़ लड़ के इतने बटे हैं कि आज हमारा कोई पहचान भी नहीं रही है। उठो बंधु अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, स्यादवाद को लाना है। हर घर में से वाद विवाद क्यों है? स्यादवाद कहता है तुम्हारा भी है हमारा भी है, जहाँ भी है वहाँ स्यादवाद है, जहाँ ही है वहाँ तकरार है। सास ये कह दे कि बेटा तेरा भी घर है, बहू कह दे माँ जी मेरे से पहले तो आपका ही घर है, तकरार कहाँ होगी? बहू कहती मेरा जेवर नहीं दूंगी, सास कहती मेरा जेवर नहीं दूंगी। वो जादू की छड़ी है चाबी, जो माला याद रहे या नहीं रहे चाबी जरूर याद रहती है। तो आप ध्यान रखना, आज के दिन वो पावन दिन था जहाँ महामुनिराज विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना वेश छोड़कर धर्म रक्षा के लिए, धर्म रक्षा ने जीवित संतों की रक्षा के लिए 3 पग भूमि मांग ली थी। और वो भूमि नहीं, आप सबको पता है कि आज के दिन वो रक्षा हुई थी कि मुनियों को गले रुंध गए थे, इसलिए आज सेवई की खीर का आहार बना था।